सत श्री अकाल फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न मैथ्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। अज लैक्चर 2 है कंपलैक्स नंबर्स का और असी एक लैक्चर 1 दे विच कंपलैक्स नंबर की है उहदे बारे डिस्कस कर चुके हैं। और अज गल फिर उही स्टोरी एक बारी मैं दसना चाहांगा दोबारा तो कि जिवें असी कल डिस्कस कीता सीगा ये चीज़ कि साडी प्रॉब्लम जिहड़ी सीगी एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ और प्लस माइनस अंडर रूट -1 और दसिया जा चुका कि आयोटा आई दे नाल डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू कितनी होंदी है अंडर द रूट -1। और अगर इत्थे असी अंडर द रूट -1 ਨੂੰ रिप्लेस कर दईए प्लस माइनस आयोटा दे नाल ते जिहड़ी एक्स की वैल्यू है जिहड़े रूट्स ने रूट्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 आर माइनस आयोटा प्लस आयोटा दो रूट आ जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे और इन्हों असी कंपलैक्स रूट्स कहांगे क्योंकि ऑलरेडी असी कह चुके हैं कि जिहड़ी साडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये जिहड़ी गिवन। सो इन दिस इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी हैव कंपलैक्स रूट्स माइनस आयोटा एंड आयोटा। इस तो अगे एक्सरसाइज जिहड़ी साडी सैकेंड है उहदे च असी गल करांगे। कल भी मैं थोड़ी जी गल कीती सीगी कि जिस तरह असी कार्टीजियन प्लेट पढ़िया होया वा कार्टीजियन प्लेन इत्थे अज गल करांगे आर्गेंट प्लेन दी जां कंपलैक्स प्लेन दी। आर्गेंट प्लेन जां कंपलैक्स प्लेन की है कि सपोज साडे कोल कोई एक्स प्लस आयोटा वाई जिहड़ा वा वो कंपलैक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई। दसिया जा चुका कि कोई भी जिहड़ा नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई फॉर्म वाला उन्होंने असी कंपलैक्स नंबर कहने उहदे च एक्स रियल पार्ट एक्स नू रियल पार्ट कहने और वाई नू इमेजिनरी पार्ट कहने। और इत्थे कल भी मैं दसिया सी कि सपोज है कोई साडे कोल कंपलैक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई अगर इनू असी जोमैट्रिकली दिखाना होवे कि इहदी लोकेशन की है तो की होएगी जिवें एज सपोज पी एक्स कॉमा वाई क्योंकि इस कंपलैक्स नंबर के करस्पॉन्ड असी एक ऑर्डर्ड पेयर ले लिया वो किहड़ा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। और इहदी जिहड़ी ज्योमैट्रिकल रिप्रजेंटेशन है वो भी पी एक्स कॉमा वाई होएगी एक्स वाई प्लेन दे विच और इस प्लेन नू असी की कहने आ आर्गेंट प्लेन कहने आ। और यह जिहड़ी एक्सिस है इनू असी की कहने आ रियल एक्सिस रियल एक्सिस और इनू की कहने आ इमेजिनरी एक्सिस। कल भी दसिया सी थोड़ा पिछले लैक्चर दे विच लैक्चर 1 दे विच। और ए पॉइंट है और यह जिहड़ा डिस्टेंस है एक्स डिस्टेंस एक्स कोआर्डिनेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम उस तरीके नाल लेना एक्स डिस्टेंस है और यह वाई यूनिट डिस्टेंस है। और इस तो अलावा किहड़े जिहड़ा जिहड़ा किस तरह का कंपलैक्स नंबर है जिन्होंने प्योरली रियल कहने आ प्योरली रियल कंपलैक्स नंबर जिहड़ा वा जिहदे विच इमेजिनरी पार्ट 0 है जिवें एक्स है वेयर वाई इज इक्वल टू वाई और इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 0 ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ नंबर ही नहीं कहांगे रियल नंबर ही हो जाएगा जिस इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया। प्योरली इमेजिनरी की है वेयर एक्स और रियल पार्ट इज इक्वल टू 0 जिस रियल पार्ट 0 हो जाएगा सिर्फ आयोटा वाई इत्थे असीं कह सकते हैं जिवें 2 3 4 ये सारियां एग्जांपल्स ने रियल प्योरली रियल दियां जिवें 2 आयोटा माइनस आयोटा माइनस आवन आयोटा ये किहो जे नंबर ने जिहड़े प्योरली इमेजिनरी ने। और इमेजिनरी कंपलैक्स नंबर इमेजिनरी नंबर किहड़े ने जिन्हां दे विच एक्स और वाई दोनों ही नॉन जीरो ने जिवें 2 + 3 आयोटा ये इमेजिनरी नंबर्स ने इमेजिनरी। हाँ जी अगे बढ़ते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट असी बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है मॉडुलस किनू कहते हैं और कॉन्जुगेट। ये वैसे लास्ट एक्सरसाइज नाल रिलेटेड है लेकिन थोड़ा बर्डन घटाने वास्ते मैं पहले लैक्चर से डिस्कशन नहीं की। सब तो पहला मॉडुलस
ਮੋਡੂਲਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਂਟ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ pxy ਲੈਨੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ origin ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡੂਲਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y कोई कंपलैक्स नंबर है, मॉडुलस ਨੂੰ डिनोट इस तरह करते हैं और मॉडुलस कैलकुलेट किस तरह करते हैं, रियल पार्ट स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्केयर अंडर द रूट। यह फार्मूला वा ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ कैलकुलेट करते हैं और ये तो मिलता कि सानू ये तो मिलेगा ओ पी डिस्टेंस, ओ और पी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ डिस्टेंस है वो सानू मॉडुलस ਦੇ थ्रू मिल जाएगा। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੋਡੂਲਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਆਰਗੈਂਟ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਕੌਨਜੂਗੇਟ। ਕੌਨਜੂਗੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ z ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਪਲਸ ਆਯੋਟਾ y ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੌਨਜੂਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, z ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ z ਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਸਟ ਕੌਨਜੂਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਬਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਈ ਰਿਪਲੇਸਿੰਗ ਆਯੋਟਾ ਵਿਦ ਮਾਈਨਸ ਆਯੋਟਾ। ਜਿੱਥੇ x ਪਲਸ ਆਯੋਟਾ y ਆ, x ਮਾਈਨਸ ਆਯੋਟਾ y ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ P ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ P ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੌਨਜੂਗੇਟ Q ਜਿਓਮੈਟਰੀਕਲੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। P ਦਾ ਕੌਨਜੂਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ Q ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। Q ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, P ਦੇ ਕੌਨਜੂਗੇਟ ਨੂੰ। ਆ ਜਿਓਮੈਟਰੀਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ Z ਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰੀਅਲ ਔਰ ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਪਾਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ x ਔਰ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਰਗੈਂਟ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇੱਥੇ Q ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੌਨਜੂਗੇਟ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ x ਮਾਈਨਸ y ਜਿਹੜਾ Q ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ XY ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਰੀਅਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੀਅਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਥਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਔਨ ਦਾ ਰੀਅਲ ਐਕਸਿਸ, ਐਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਹੈਗੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, पोलर रिप्रजेंटेशन ऑफ अ कंपलैक्स नंबर बड़ा इंटरेस्टिंग कंसैप्ट है। पोलर रिप्रजेंटेशन किस तरीके नाल, मैं एग्जांपल्स उत्थे देना चाहांगा। इत्थे रुक के 1 मिनट कि सपोज साडे कोल कोई z 3 प्लस आयोटा वा, उहदा कॉन्जुगेट की होएगा 3 माइनस आयोटा। इत्थे कई बारी स्टूडेंट कन्फ्यूज हुंदा कि अगर z1 लै लईए z2 लै लईए असीं -2 प्लस आयोटा ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ। ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਿਸਟੇਕ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, -2 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਓਮੈਟਰੀਕਲੀ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇਹੀ ਆਏਗਾ, ਆਇਓਟਾ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟਾ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ -2 ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੈਗਨੀਟ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡੂਲਸ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂ। z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा सपोज, और असी मॉडुलस कैलकुलेट करना z का, तो की आएगा 2 स्केयर प्लस 3 स्केयर अंडर द रूट 4 प्लस 9 अंडर रूट 13। इसी तरीके नाल -1 माइनस आयोटा कोई साडे कोल z कंपलैक्स नंबर है, इहदा अगर मॉडुलस कैलकुलेट करांगे -1 द स्केयर प्लस -1 द स्केयर 1 प्लस 1 अंडर रूट 2। ये साढ़े कोल की आ जाएगा z का मॉडुलस। और हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी क्योंकि मॉडुलस जी मॉडुलस की आ रहा साढ़े कोल लेंथ है, बेसिकली OP लेंथ है, तो लेंथ कभी नैगेटिव नहीं होंगी। पोलर रिप्रजेंटेशन की गल असीं करन लगे हैं। जिहड़ा मेन फोकस है इस एक्सरसाइज का वो पोलर रिप्रजेंटेशन के उपर है। और दोस्तों जिस तरह असीं इस तो पहला आर्गेंट प्लेन की गल कर चुके हैं कि P जिहड़ा वा वो सपोज कोई Z असीं लै लईए, Z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y है सपोज, तो P अगर असीं इहदी जिहड़ी स्टैंडर्ड रिप्रजेंटेशन है आर्गेंट प्लेन दे विच इहदे कोआर्डीनेट की होणगे x, y। और असीं
पोलर रिप्रजेंटेशन तक इनू लैके जाना। सब तो पहला असी ए पी दे जिहड़े पॉइंट्स ने जिहड़ी पोलर रिप्रजेंटेशन बेसिकली हैगी है कि असी डिटरमिन करना वा, असी एक्सप्रैस करना एक्स और वाई नू इन टर्म्स ऑफ आर और थीटा। और आर की है ओ पी, पी उही पॉइंट है जिहड़ा रिप्रजेंट कर रहा वा z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई नू। आर की हैगा वा लेंथ ਜਾਂ मॉडुलस कह लो z ਦਾ। और थीटा की है एंगल मेड बाय OP विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये ध्यान रखना कि ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेयर कर रहे हैं और थीटा जिहड़ा वा वो इत्थे रेडियंस दे विच आ रहा। थीटा जिहड़ा थीटा दा मेयरिंग यूनिट है वो रेडियन है, ये ध्यान रखना तुसीं। और जिहड़ी बेसिकली पोलर रिप्रजेंटेशन है वो असीं कन्वर्ट करना, असीं एक्स और वाई नू इन टर्म्स ऑफ आर और थीटा कैलकुलेट करना। और साडे कोल जिहड़े ऑर्डर्ड पेयर आ रहा वा रियल नंबर्स का, हाँ जी, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स किहड़े रियल नंबर्स ने आर कॉमा थीटा। और असीं एक्सप्रैस करना एक्स और वाई नू इन टर्म्स ऑफ आर और थीटा किस तरह कहांगे। और इन्हां नू की कहने असीं, ये जिहड़े आर और थीटा ने इन्हां नू कहा जांदा पोलर कोआर्डीनेट्स, इन्हां नू पोलर कोआर्डीनेट्स कहा जांदा, ये ध्यान रखना। इस तो अगे असीं गल करांगे, हाँ जी, पोलर कोआर्डीनेट्स ऑफ पॉइंट पी। और यह जिहड़ा ओरिजिन है इनू असीं पोल कहने जो पोलर फॉर्म दे विच कन्वर्ट करते हैं, और इनू इनिशियल लाइन कहने, इनिशियल लाइन, हाँ जी। और दोस्तों इस तो अगे असीं पहुँचना वा एक्स और वाई की वैल्यू मैं ऑलरेडी दस चुका इन टर्म्स ऑफ आर और थीटा कैलकुलेट करनी है। देखो अगर ये राइट एंगल ट्राईएंगल है और यह थीटा वा, ये एक्स है बेसिकली और यह वाई है। और किस तरह असी तुहानू याद होएगा कि यह ट्राईएंगल है, यह एंगल थीटा वा, यह परपेंडिकुलर हो जाएगा, यह बेस हो जाएगा, यह हाइपोटेन्यूज है। और आर एच जिहड़ा इस केस दे विच हैगी है आर। और इत्थों अगर असी कॉस थीटा देखते हैं तो कॉस थीटा की आएगा बी ओवर एच। और कॉस थीटा इज इक्वल टू बी, बी साडे कोल किहड़ी लेंथ है, यह वाली लेंथ बी, बी ओवर आर। दिस इंप्लाइज बी किहदे इक्वल आ जाएगा आर कॉस थीटा। और दूसरी जिहड़ी परपेंडिकुलर है यह वाली, ये जो असी साइन का रिजल्ट लगावांगे तो आर साइन थीटा। और बेसिकली यह बेस किहड़ा हैगा एक्स, इसका मतलब एक्स कोआर्डीनेट की आ रहा साडे कोल, we have x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta। y x और y दी वैल्यूज आ गई। अगर x और y दी वैल्यू आ गई तो साडे कोल z की बन जाएगा, x की जगह ते r cos theta प्लस आयोटा r sin theta। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अगर तुसी r कॉमन लै लेंदे जी तो की बचेगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। और इनू असी की कहने आ, ये होएगी साडी पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म ऑफ z दी पोलर फॉर्म होएगी। अगर पूरे का पूरा साडा जिहड़ा टारगेट है वो होएगा कि जिहड़ा गिवन कंपलैक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाली फॉर्म दे विच उहनूं असी इस फॉर्म च कन्वर्ट करना आर कॉस थीटा प्लस आयोटा, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ब्रैकेट आएगी नाल। और इत्थे मैं दसना चाहांगा कि आर और
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ z ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ r ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੈ। r ਬਾਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ कि r ਨੂੰ कैलकुलेट किस तरह करते हैं, बेसिकली मॉडुलस है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ z भी लिखते हैं। इस इन वर्ड्स अगर लिखिए तो की होएगा मॉडुलस ऑफ z। थीटा की होएगा, थीटा इज कॉल्ड आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड। थीटा नूं असीं कहने आ आर्गूमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ z which is denoted by आर्गूमेंट ऑफ z। इस तरह भी डिनोट करते हैं उन्होंने आर्गूमेंट ऑफ z। हाँ जी, और यदि वैल्यू हमेशा कितों तो कितों लाई करती है, थीटा दी 0 लैस दैन और इक्वल टू थीटा लैस दैन 2 पाई। थीटा दी वैल्यू जिहड़ी आर्गूमेंट है, आर्गूमेंट ऑफ z है, z इज मतलब 0 तो लैके 2 पाई दे जिहड़ी विचकारों वैल्यू साडे कोल आउणी हुंदी है, इहदी लिमिट है थीटा दी। बेसिकली दोस्तों असीं याद रखना कि जिहड़ा थीटा दा इंटरवल है वो 2 पाई तक दा इंटरवल है, 0 तो लैके 2 पाई तक दा। और जिहड़ी कोई भी एक वैल्यू किसी भी नॉन जीरो कंपलैक्स नंबर वास्ते एक ही साडे कोल आर एग्जिस्ट करेगा और एक ही थीटा एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जिहड़ी रिप्रजेंटेशन है साडे कोल कंपलैक्स नंबर दी वो यूनीक है, पी दी पोजीशन यूनीक है और इहदे कोरस्पोंडिंग आर भी यूनीक आएगा, और जिहड़ा आर्गूमेंट है इनू मॉडुलस कहने, इनू आर्गूमेंट कहने आ, उहदी वैल्यू भी यूनीक आएगी। हाँ जी, एक वैल्यू आएगी। लेकिन इत्थे असीं जिहड़ा वा वो इंटरवल 2 पाई एंगल्स का होना चाहिए, 2 पाई रेडियंस का होना चाहिए। लेकिन असीं इत्थे किहड़ा इंटरवल लैके चलांगे, असीं इत्थे इंटरवल लैके चलांगे माइनस पाए, जिहड़ा असीं इत्थे डिस्कस करना वा माइनस पाए लैस दैन थीटा लैस दैन पाई। क्योंकि देखो अगर तुसीं एंगल की गल करो कितना टर्नओवर होएगा, एंगल टर्नओवर होएगा उन्ना ही 2 पाई एंगल ही टर्नओवर होएगा, चाहे तुसीं 0 to 2 पाई जिहड़ा इंटरवल है उहदी गल कर लो, और चाहे तुसीं माइनस पाई तो लैके पाई इंटरवल की गल कर लो। बेसिकली जिहड़ा एंगल है वो 2 पाई रेडियन ही टोटल टर्नओवर होएगा। हाँ जी, और ये जिहड़ी रेंज है, ये जिहड़ा इंटरवल है साडे कोल माइनस पाई टू पाई, इहनूं असीं प्रिंसीपल आर्गूमेंट कहने। प्रिंसीपल आर्गूमेंट, क्योंकि z हर एक z नॉन जीरो z के केस दे विच जो आर्गूमेंट आएगा, जो थीटा आएगा, वो हमेशा माइनस पाई तो लैके असी पाई दे विच ही कैलकुलेट करांगे। उहदी वैल्यू इक्वल टू पाई हो सकती है, लेकिन माइनस पाई तो हमेशा छोटी रहेगी, 0 भी हो सकती है। और किस तरीके नाल असी इहदे जिहड़े क्वाड्रेंट्स ने उन्हां नूं डिवाइड करना वा वो देखते असी इस तरीके नाल फिगर है तुहाडे सामने। प्रिंसीपल आर्गूमेंट माइनस पाई लैस दैन थीटा लैस दैन इक्वल टू पाई है, और इत्थे असीं जिहड़ा क्वाड्रेंट्स ने वो किस तरह उन्हां नूं डिवाइड करना वा। जिहड़ा पहला क्वाड्रेंट होएगा 0 to 90 डिग्री मीनस पाई बाय 2 तो लैके पाई तक। फिर इधरों नैगेटिव साइड ते चलांगे असीं माइनस पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 तो लैके माइनस पाई तक। यह फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यह सैकेंड क्वाड्रेंट है, यह थर्ड क्वाड्रेंट है और यह फोर्थ क्वाड्रेंट। और देखो दोस्तों, जदों भी असीं एंगल बेसिकली मेयर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज जिहड़ा एंगल है वो असीं उहदी वैल्यू पॉजिटिव लैने, जिहड़ा क्लॉकवाइज लैने।
ਉਹਦੀ वैल्यू ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿव ਲੈਂਦੇ। इस चीज़ का ख्याल रखना तुसीं इत्थे। और अगे क्वेश्चन लैके मैं तुहानूं दस्सण दी कोशिश करांगा कि किस तरीके दे नाल असीं जिहड़ा क्वेश्चन है पोलर फॉर्म दे विच किस तरह कन्वर्ट करना असीं गिवन कंपलैक्स नंबर नूं। वो क्वेश्चन लैके तुहानूं मैं दस्सांगा पूरी कैलकुलेशन और असीं अगे वधदे हां। हाँ जी, असीं क्वेश्चन करांगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। z is equal to -1 minus iota under the root 3। हाँ जी, असीं इत्थे मॉडुलस एंड आर्गूमेंट कैलकुलेट करांगे इस गिवन कंपलैक्स नंबर के केस दे विच। किस तरह इनू सिंपलीफाई करांगे, इनू असीं कंपेयर करांगे z is equal to r cos theta plus iota r sin theta। इत्थों साडे कोल की आ जाएगा r cos से, अगर तुसीं ऑब्जर्व कर रहे जे r cos theta की वैल्यू -1 आएगी, r sin theta की वैल्यू -√3 आएगी। और जिन्ने भी स्टैप्स असीं इत्थे परफॉर्म करने सेम रहणगे हमेशा ही। यह जिहड़ी स्टेटमेंट है इनू असीं 1 कह दिंदे आ, इस स्टेटमेंट नू 2 कह दिंदे आ। स्क्वेयरिंग देखो टारगेट की है, एक आर कैलकुलेट करना, एक थीटा। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1,2। स्क्वेयरिंग करते हैं, स्क्वेयरिंग आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस लैफ्ट हैंड साइड में अलग असीं स्केयर करके ऐड करना आर स्केयर साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो स्केयरिंग की 1 हो गया, स्केयर रूट 3 पॉजिटिव भी हो जाएगा तो एक स्केयर रूट भी कैंसिल हो जाएगा। आर स्केयर कॉमन ले लो, कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 4। इतों आर स्केयर 4 आ जाएगा क्योंकि कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर थीटा 1 होंदा। इतों फरदर आर जिहड़ा वा वो 2 आ जाएगा, प्लस माइनस 2 नहीं लिखांगे, इत्थे 2 लिखांगे क्योंकि आर लेंथ है, आर की वैल्यू आ गई है। हुण असीं इक्वेशन नंबर फ्रॉम 1 एंड 2 साडे कोल आर की वैल्यू इत्थे पुट करांगे। कॉस थीटा किहदे इक्वल आ जाएगा -1/2 और साइन थीटा किहदे इक्वल आ जाएगा -√3/2। हाँ दोस्तों, इतों क्लीयरली पता चल रहा वा कि कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों नैगेटिव ने, और दोनों नैगेटिव किहड़े क्वाड्रेंट दे विच हुंदे आ, थर्ड क्वाड्रेंट दे विच। थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। और साडा टारगेट की है कि असीं थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करांगे। मैं नैक्सट पेज ते प्रॉपर वे नाल सॉल्व करांगा। साडे कोल की आया सीगा कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2 साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2। ये वैल्यूज आईयां सीगियां। थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट और आर्गेंट प्लान इत्थे असीं दोबारा ड्रॉ करते हैं। और प्रिंसीपल आर्गूमेंट भी तुहानूं दस्सिया, ये इंटरवल जाएगा 0 तो लैके π/2 तक, ये जाएगा π/2 तो लैके पाई तक, इधर जाएगा -π/2 तक, -π/2 तो -π तक। हाँ जी दोस्तों, असीं थर्ड क्वाड्रेंट की गल करांगे। यह फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यह सैकेंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट जाना वा, दो रस्ते साडे कोल, एक इधरों एंट्री कर सकते हैं, एक इधरों। हमेशा दस्सिया गया पहला भी ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन दे विच जदों भी क्वाड्रेंट चेंज करना, कोशिश करनी है कि पाई और 2π के थ्रू असीं क्वाड्रेंट चेंज करना। इत्थे असीं -π है, -π दे विच अगर असीं कुछ सबट्रैक्ट करते हैं तो वो साडी लिमिट तो अगे चले जाएगा, क्योंकि साडा जिहड़ा साडी रेंज है थीटा दी -π तो लैके पाई तक है। इसका मतलब -π कुछ सबट्रैक्ट नहीं कर सकते, कुछ ऐड कर सकते हैं। -π प्लस समथिंग, -180 + 30 करोगे तो -150 आ जाओगे ऑटोमैटिकली थर्ड क्वाड्रेंट दे विच।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਲੱਸ ਐਲਫਾ ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਪਲੱਸ ਐਲਫਾ। ਥਰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਟਾ ਥਰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਥੀਟਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵੈਨ ਥੀਟਾ ਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਥਰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੀਟਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਪਲੱਸ ਐਲਫਾ। ਹੁਣ ਐਲਫਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵੈਨ ਥੀਟਾ ਲਾਈਜ਼ ਇਨ फोर्थ क्वाड्रेंट, थीटा किस तरह कैलकुलेट करोगे, 0 माइनस अल्फा। व्हेन थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो थीटा किहदे इक्वल होएगा, पाई माइनस अल्फा दे। ये तुसी रिजल्ट याद रखने हैं, मैं फिर इन्हां नूं पिन पॉइंट करदा। सैकेंड क्वाड्रेंट वास्ते है वा, फोर्थ क्वाड्रेंट वास्ते यह रिजल्ट है 0 माइनस अल्फा, और थर्ड क्वाड्रेंट वास्ते है वा माइनस पाई प्लस अल्फा। हाँ जी, इतने थर्ड क्वाड्रेंट के सब तो पहले अल्फा आइडेंटिफाई करना, असी अल्फा आइडेंटिफाई करना। अल्फा की है, अल्फा किस तरह आइडेंटिफाई करना, तुसी नैगेटिव साइन नू बिल्कुल इग्नोर कर देना, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के असी एंगल कैलकुलेट करना जिहदे वास्ते कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू -1/2 और √3/2 होएगी। और वो किहड़ा एंगल होएगा जिहदे वास्ते ये वैल्यू होएगी, वो होएगा π/3। अल्फा π/3 होएगा, तो cos π/3 1/2 हुंदा, sin π/3 √3/2 हुंदा। हुण असीं ईजिली इत्थों थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू -π प्लस अल्फा, -π प्लस π/3 -2π/3। This implies argument is equal to -2π/3। और इस तो पहला असीं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं वैल्यू। दो चीज़ां कैलकुलेट करनियां सीगियां, एक असीं कैलकुलेट करना सीगा आर्गूमेंट, और दूसरा कैलकुलेट करना सीगा मॉडुलस। मॉडुलस कितना वा, वो 2 कैलकुलेट कर चुके हैं। हाँ जी दोस्तों, एक स्टैप अगे चलते हैं। कन्वर्ट ईच ऑफ द कंपलैक्स नंबर्स इन द फॉलोअर फॉर्म, वही काम करना जो हुणे कीता वा, जस्ट उत्थे असीं थीटा और आर की वैल्यू सबसटीट्यूट नहीं सी कीती लास्ट स्टैप दे विच, इत्थे असीं सबसटीट्यूट करांगे। और मैं क्वेश्चन जिहड़ा क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा वा, क्वेश्चन नंबर 3 की सीगा, z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, और उस तरीके नाल इत्थे असीं कंपेयर करांगे आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा दे नाल। इत्थों ईजिली तुसीं देख सकते जे आर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही 1, और आर साइन थीटा की वैल्यू -1 आ रही है। स्केयरिंग एंड एडिंग ऑन बोथ साइड्स की आ जाएगा साडे कोल आर स्केयर, उस तरीके नाल कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 स्केयर प्लस 1, नैगेटिव का स्केयर भी 1 आ जाएगा, आर स्केयर कितना बचेगा 2, और आर की वैल्यू इतने √2 हो जाएगी, नैगेटिव नहीं आएगी, पॉजिटिव आएगी। अगे बढ़ते हैं दोस्तों, इतने असी वैल्यू पुट करांगे आर की √2, और कॉस थीटा की आ जाएगा साढ़े को 1/√2, और साइन थीटा कितना आ जाएगा -1/√2। और इतों तुहानू ईजिली पता चल रहा होना कि कॉस पॉजिटिव है, साइन नैगेटिव है। और इतने मैं ट्रिग्नोमैट्री नहीं तुहानू दोबारा तो दसांगा, तुहानू देखनी पेगी ट्रिग्नोमैट्री वाली वीडियो, अगर तुहानू याद नहीं है कि किहड़े क्वाड्रेंट दे विच कॉस और साइन दे साइनस की हुंदे ने। कॉस पॉजिटिव है, साइन नैगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट है। थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। और मैं एक बारी फिर तुहानू दसदा कि जे साडा थीटा इफ थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट,
तो थीटा किहदे इक्वल होएगा पाई माइनस अल्फा। ये नोट कर लो। इफ थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा किहदे इक्वल हो जाएगा माइनस पाई प्लस अल्फा। इफ थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, थीटा किहदे इक्वल हो जाएगा 0 माइनस अल्फा। और इत्थे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि साडा जिहड़ा रेंज है थीटा दी वो 0 टू π/2 फस्ट क्वाड्रेंट, π/2 तो पाई तक सैकेंड क्वाड्रेंट, 0 टू माइनस π/2 फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस π/2 टू माइनस पाई थर्ड क्वाड्रेंट। ये साडी रेंज है, इस चीज़ का ध्यान रखना। इनू स्क्रीनशॉट लै लो तुसीं और नोट कर लियो। हाँ जी, असीं हुण देखते हैं। हुण सानूं पता लग गया फोर्थ क्वाड्रेंट। और सब तो पहला असीं अल्फा इत्थे देखा कि अल्फा की होएगा। मैं दस चुका कि नैगेटिव साइन नूं इग्नोर कर दो। फस्ट क्वाड्रेंट दे विच देखो कि अल्फा की वैल्यू की होएगी, कॉज ऑफ अल्फा 1/√2 आ जाए, साइन ऑफ अल्फा 1/√2 आ जाए। इत्थों असीं ईजीली देख लांगे π/4 आ जाएगा। और थीटा कितना आ जाएगा 0 माइनस π/4, थीटा इज इक्वल टू माइनस π/4। और पोलर फॉर्म दे विच कन्वर्ट करना सीगा, की आ जाएगा r√2, आर नूं कॉमन ही लै लैने, कॉज ऑफ माइनस π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस π/4। यही साडा रिक्वायर्ड आंसर सीगा क्वेश्चन नंबर 3 के केस दे विच। अगे वधदे हैं, असीं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा। उस तरीके नाल अगे वधदे जावांगे दोस्तों, कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा सिंपल कंसैप्ट है पोलर फॉर्म च कन्वर्ट करना। इनू तुसीं आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा दे नाल कंपेयर करोगे। इथों की आ जाएगा आर कॉस थीटा इज इक्वल टू -1, आर साइन थीटा इज इक्वल टू भी -1, आर स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, squaring and adding both sides, r square cos square theta plus sin square theta is equal to 1 plus 1, r square is equal to 2 बचेगा, r is equal to √2। इत्थे वैल्यू पुट करोगे, इथों की आ जाएगा साडे कोल r की वैल्यू जो पुट करांगे √2, cos थीटा कितना आ जाएगा -1/√2, साइन थीटा की वैल्यू भी -1/√2। और दोनों ही नैगेटिव आ रहे ने। इथों की कंक्लूड करोगे थीटा किहड़े क्वाड्रेंट च आ रहा वा, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। और सब तो पहला अल्फा आइडेंटिफाई करो, कॉज ऑफ अल्फा साइन ऑफ अल्फा 1/√2, नैगेटिव साइन इग्नोर कर दो। फस्ट क्वाड्रेंट दे विच एंगल कितना आएगा π/4। और थीटा किहदे इक्वल आ जाएगा, दस चुका -पाई प्लस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट के केस दे विच जदों थर्ड च असीं शिफ्ट करना एंगल में, -पाई प्लस π/4। और इनू सॉल्व करके -3π/4। और साडी पोलर फॉर्म रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म की आ जाएगी, z इज इक्वल टू √2 cos ऑफ -3π/4 प्लस आयोटा साइन -3π/4। इस तरीके नाल तुसीं जिहड़ा वा वो पोलर फॉर्म दे विच कन्वर्ट कर लोगे। अगे वधदे हैं, बहुत ईजी क्वेश्चनस ने। 6th क्वेश्चन मैं दसना चाहांगा। क्वेश्चन नंबर 6, z इज इक्वल टू -3 है, इमेजनरी पार्ट 0 है। इनू किस तरह कन्वर्ट करांगे, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। इथों कंपेयर करने तो बाद आर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है -3, आर साइन थीटा इज इक्वल टू 0। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, cos स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा
इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 प्लस 0 आर स्केयर इज इक्वल टू 9 आर इज इक्वल टू 3 इत्थे वैल्यू पुट करांगे असीं 3 cos थीटा इज इक्वल टू -3 cos थीटा इज इक्वल टू -1 और 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0 sin थीटा इज इक्वल टू 0। हाँ जी हाँ जी दोस्तों, इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਥੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਥੀਟਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ sin ਥੀਟਾ 0 ਹੈ ਔਰ cos ਥੀਟਾ -1 ਹੈ। डायरेक्टली थीटा ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਾਈ। ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਇੱਥੇ cos ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, sin 0 ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, हाँ जी इस केस तुसी वही जो मैं ऑलरेडी दस चुका एल्फा जिहड़ा वा साडे कोल कितना आ जाएगा 0 और असी सैकेंड क्वाड्रेंट जाना वा ते थीटा सैकेंड क्वाड्रेंट जाने का तरीका सीगा पाई माइनस एल्फा पाई माइनस 0। इस केस दे विच थीटा साडा पाई आ जाएगा। लेकिन डायरैक्टली तुसी बैटर है क्योंकि इत्थे कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि साइन थीटा की वैल्यू 0 है तो उन्होंने असी पॉजिटिव या नैगेटिव किस तरह लै सकते हैं। इसलिए थीटा जिहड़ा वा इस केस डायरैक्टली तुसी लिख सकते जे क्योंकि स्टैंडर्ड एंगल है cos पाई इज इक्वल टू -1 sin पाई इज इक्वल टू 0 और साडे कोल थीटा की वैल्यू इस केस दे विच जिन्होंने आर्गूमेंट कहने असी उहदी वैल्यू पाई आ गई है। ऑलरेडी आर असी कैलकुलेट कर चुके हैं 3 और जिहड़ी पोलर फॉर्म है Z गिवन Z दी वो कितनी आ जाएगी 3 टाइम्स cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। ये साडी रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म आ गई है। इस तरीके नाल तुसी बाकी क्वेश्चनस जिहड़े वो अपने लैवल ते सॉल्व कर सकते जे, बहुत ईजी ने, कोई मुश्किल नहीं आएगी। फिर भी एक क्वेश्चन मेरा टारगेट है कि मैं सॉल्व करवा दा। क्वेश्चन नंबर 8 Z इज इक्वल टू आयोटा Z इज इक्वल टू R cos थीटा प्लस आयोटा R sin थीटा। इतों तुसी वैल्यूज नूं कंपेयर करो। R cos थीटा की वैल्यू 1 है, R sin थीटा R cos थीटा की 0 है, R sin थीटा की 1 है। स्केयरिंग एंड एडिंग cos स्केयर थीटा प्लस sin स्केयर थीटा इज इक्वल टू 0 प्लस 1 R स्केयर इज इक्वल टू 1 R इज इक्वल टू 1। इथों R cos थीटा कितना आ जाएगा 0 cos थीटा इज इक्वल टू भी 0 आ जाएगा। R sin थीटा कितना सीगा 1, इत्थे 1 वैल्यू पुट करते हैं R दी, sin थीटा 1, दोनों ये ईजिली पता चल रहा वा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट दे विच एंगल है साडे कोल और किहड़ा एंगल होएगा जिहदे वास्ते cos थीटा की वैल्यू 0 होएगी और sin थीटा की 1 होएगी। इत्थों असीं ईजिली कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू π/2 और यदि पोलर फॉर्म Z की की हो जाएगी 1 cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2। हाँ जी इस तरीके नाल तुसी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते जी। और जिहड़ी अल्फा वाली अप्रोच है उस तो इलावा तुसी स्टैंडर्ड अप्रोच भी यूज़ कर सकते जी, जिहड़ी NCERT दे विच कीती हुई है उहदे थ्रू भी तुसी एंगल तक पहुँच जाओगे। और ये जिहड़ी एक्सरसाइज है साडी पोलर फॉर्म दे विच कन्वर्ट करनी है, इहदे नाल रिलेटेड जिहड़े मिसलेनियस दे क्वेश्चन है वो भी तुसी प्रैक्टिस लई खुद सॉल्व कर सकते जी। और इस तो नैक्सट वीडियो दे विच असीं डिस्कस करांगे किस तरह जिहड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिहड़ी है ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨਰੀ रूट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ जी थैंक यू वेरी मच।